सत्यमेव जयते दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन के पास दो डिन है, डिन का मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक पर्सन जो किसी कंपनी में डायरेक्टर बनता है या फिर किसी एलएलपी के अंदर वो पार्टनर बनता है तो उसको डिन रखना ज़रूरी होता है। डिन इज़ लाइक अ पैन नंबर फॉर डायरेक्टर्स, तो यूनिक होता है और आप एक ही डिन नंबर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 159 का वॉयलेशन हो जाएगा और आरओसी आप पर पेनल्टी लगा सकता है दो डिन रखने के जुर्म में। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। हम समझेंगे कि इस केस लॉ के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दो डिन रखने पर और खुद से ही बताने पर भी आरओसी ने पेनल्टी लगाई, और वो भी छोटी मोटी नहीं, 1,65,000 की पेनल्टी लगा दी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविज़न की। कंपनीज एक्ट क्या कहता है? तो कंपनीज एक्ट कहता है कि इफ़ एनी इंडिविजुअल और अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मेक्स अ डिफ़ॉल्ट in complying with the any provision of section 152 of the Companies Act, section 155 and section 156, such individual or directors of the company shall be liable to a penalty which may extend to 50,000 rupees, and where default is continuing on with the further penalty may extend to 500 rupees for each day after द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस। मतलब अगर वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू है तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से मीटर आपका चलता रहेगा। 50,000 रुपये की पेनल्टी तो लगेगी, उसके बाद आप फर्दर 500 रुपये पर डे के हिसाब से देना आपको पड़ेगा। अब बात करते हैं ये सेक्शन 152, 155 और 156 जो है वो किस चीज़ की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सेक्शन 152 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्टर तभी अपॉइंट हो सकता है जब उसके पास डिन हो। उसके बाद सेक्शन 155 बात करता है कि आपके पास दो डिन नहीं हो सकते, प्रोविजन ऑफ कैरिंग टू डिन, राइट। और सेक्शन 156 बात करता है टू इंटीमेट अबाउट डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको जैसे ही आपके पास डिन आता है तो आपको इंटीमेट करना रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द केस। तो केस में जो भारत रेड्डी नाम का एक पर्सन है जो डायरेक्टर है, उसने सीओ मोटो एडजुडिकेटिंग एप्लीकेशन फाइल करी 2 जून 2025 को फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 155। मतलब आपने दो दिन कैरी करे हुए थे तो इसलिए उन्होंने सीओ मोटो एक एप्लीकेशन फाइल करी, एंड इट इज सीन फ्रॉम द एप्लीकेशन दैट भारत रेड्डी ऑब्टेन हिज फर्स्ट दिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन 7 जून 2016 में उन्होंने एक डिन ऑब्टेन किया। ही हैड ऑब्टेन हिज फर्स्ट डिन एंड वाज नेवर अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। और उसके बाद एप्लीकेंट ने एक एलएलपी ज्वाइन करी जो कि इनकॉर्पोरेशन हुई 2021 में की, और 21 में जब इनकॉर्पोरेशन हो रही थी उसी प्रोसेस के दौरान उसने दूसरा डिन इवेंचुअली ले लिया, second दिन, right, and the same was allotted on 9th नवंबर 2021। उसके बाद एप्लीकेंट ने रियलाइज़ करा कि भाई मिस्टेक हो गई है, वॉयलेशन कमिट हो गया है, तो सरेंडर करने के लिए एक फॉर्म होता है DIR 5। तो 20 मार्च 2025 में रेक्टिफिकेशन के लिए DIR 5 उन्होंने फॉर्म फाइल किया सो दैट कि एक जो डिन है वो सरेंडर हो जाए। The form was sent for resubmission citing violation of section 155 and further requiring to get violation adjudicated under the provision of Companies Act। तो आरओसी ने कहा कि भाई ये तो एडजुडिकेट होगा और इस पर हम पेनल्टी लगाएंगे। तो एडजुडिकेशन एप्लीकेशन was made by him, तो फॉर्म को रीसबमिशन के लिए भेज दिया गया साइटिंग की वॉयलेशन हुआ है 155 का। फर्दर रिक्वायरिंग टू गेट द वॉयलेशन एडजुडिकेटेड under the provision of Companies Act to consider the application, and subsequently adjudication application was made by him। ठीक है, मिस्टर संजय NB हैज़ वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 155। अब संजय NB कौन आ गया यहाँ पे? ये हो सकता है क्लैरिकल मिस्टेक है, आरओसी ने गलत टाइप यहाँ पे
किया है, इस पर भी पेनल्टी लगानी चाहिए। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं कितने दिन की लगाई है। 1227 दिन की वो पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हियरिंग के बाद जो ऑर्डर निकाला उसमें कहा उन्होंने कि जो भारत रेड्डी है वो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने सुयो मोटो एप्लीकेशन फाइल करी थी फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 155 और ये सारे के सारे उन्होंने फैक्ट बताया कि भाई इतने दिन की पेनल्टी यहाँ पे लगेगी और इतने दिन का रेक्टिफिकेशन के लिए उन्होंने फॉर्म फाइल किया था DIR 5 और उसके बाद DIR 5 के बाद जो एडजुडिकेशन एप्लीकेशन फाइल करी एप्लीकेंट ने, उसके बाद उनको सोकोस नोटिस दिया गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी यहाँ पे, ठीक है। 1227 दिन का डिफ़ॉल्ट वो कह रहे हैं हो रही है। और लास्ट में वो बोलते हैं ये सारे फैक्ट बताने के बाद, having considered the facts and circumstances of the cases, the submission made by the director through his authorized representative as detailed above and the exercise of power vested under section 454 of the Companies Act, I do hereby impose 25% of maximum penalty of the following manner। तो ये कह रहे हैं कि नॉन रिपीटिंग नेचर का था इसलिए ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगा रहे, 25% लगा रहे हैं मैक्सिमम जो भी पेनल्टी बनेगी। अब देखो मैक्सिमम पेनल्टी इसकी बन रही थी 6,63,500 रुपये, लेकिन इन्होंने इसका 25% लगा दिया, 1,65,750 रुपये की पेनल्टी लगा दी है दोस्तों। 90 दिन का टाइम है उनके पास कि ये पेनल्टी पे कर सके और इसके अलावा वो अपील फाइल कर सकते हैं। 60 दिन का उनके पास टाइम है और RD में वो इसकी अपील फाइल कर पाएंगे फ्रेंड्स। दोस्तों अगर कोई कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट रहता है और वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है तो उस केस में तो पेनल्टी बनती है, लेकिन अगर सुयो मोटो और उससे कोई हार्म या इंजरी नहीं हुई है तो उस पर पेनल्टी का प्रोविज़न नहीं होना चाहिए और इतनी हैफ्टी पेनल्टी का तो नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर डिन होल्ड करता है और उसके पास 2 डिन हैं तो आप उसे तुरंत बता दीजिए कि इसको सरेंडर कर दीजिए, अदरवाइज़ ये आपका जो मीटर है 500 रुपये पर डे के हिसाब से वो चलता रहेगा और हो सकता है आपके लाखों रुपए की पेनल्टी आ जाए। और अगर आप सुयो मोटो नहीं करते हैं, अगर ROC पेनल्टी लगाता है तो हो सकता है वो 100% ही पेनल्टी लगाए और एडिशनल चार्जेस भी लगा सकता है। तो दोस्तों जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी जिन भी कंपनीज़ को आप संभालते हैं या अगर आप खुद भी डायरेक्टर हैं तो इस चीज़ का टेक केयर ज़रूर करिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।